आदि गुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के एक प्रमुख आचार्य अथवा अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। आपके द्वारा ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, उपनिषद आदि पर भाष्यों की रचना की गई एवं कई प्रकरण ग्रंथ एवं कई स्तोत्रों की रचना की गई। उन स्तोत्रों के मध्य वेदसार शिव स्तोत्र, जिसमें कुल 11 छंद हैं, वह बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित हैं। उन 11 श्लोकों का शुद्ध उच्चारण एवं उनके प्रत्येक शब्दों का अर्थ हम इस वीडियो में देखेंगे। वेद सारे शिव स्तोत्र जो शंकर शिव महेश्वर की स्तुति के लिए लिखा गया। सर्वप्रथम हम पहले छंद का अर्थात वेद सार शिव स्तोत्र के प्रथम छंद का उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात इसके अर्थ को देखेंगे। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वशानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गङ्गावारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। अब इसका अर्थ देखते हैं। तो इसमें जो प्रथम शब्द है वह है पशूनां पतिम, यानी शंकर के लिए यह, महेश्वर के लिए यह एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसमें कहते हैं पशूनां पतिम, यानी आप पशुनाम यानी पशुओं के पति, पति यानी स्वामी हो। यहाँ पर पशु शब्द से हमें अर्थ लेना है, एक शब्द होता है पाश, यानी जो पास से बंधा हो, जैसे पशु पक्षी जिन्हें हम पिंजड़े में बंद करके रखते हैं अथवा रस्सी आदि से बांध कर रखते हैं, इसलिए हम उन्हें पशु कहते हैं। ऐसे ही हम सब भी कर्म और अज्ञान रूपी बेड़ियों से बंधे हैं, इसलिए हम सब भी पशु ही हैं। तो यहाँ पर पशु जो शब्द लिया गया है कि जो महेश्वर भगवान शंकर हैं वह पशुनां पति यानी पशुओं के पति स्वामी हैं। तो यहाँ पर पशु से शब्द लेना है वह सभी जीवधारी और वह सभी प्राणी जो अभी संसार में भटक रहे हैं और अज्ञान रूपी जाल में बंधे हैं। तो पशुनां पति यानी हम सभी जीवधारियों के जो स्वामी हैं। पाप नाशम, पाप नाशम का अर्थ जो पाप का नाश करने वाले हैं, यानी जितने भी हमने अभी तक पाप किए हैं उन सब से निवृत्ति होने पर ही हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो वह पाप को नाश करने में जो कार्यकारी और हेतु हैं, यह पाप नाशम शब्द भी उन्हीं महेश्वर के लिए है। दूसरा शब्द अन्य है परेशम। पर का मतलब होता है उत्कृष्ट और ईशम का मतलब, ईश का मतलब होता है जो हमारे लिए उपयोगी हो। तो पर ईश यानी परमेश्वर, यानी जो उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट है, ऐसा परमेश्वर कौन है? वही महेश्वर। तो ये 3 विशेषण दिए जो पशुनां पति यानी हम सभी जीवधारियों के पति हैं, स्वामी हैं यानी हम हमारा भरण पोषण करने वाले हैं, पाप का नाश करने वाले हैं, परेशम यानी परमेश्वर हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं। और क्या है उनकी विशेषता? तो कहते हैं गजेन्द्रस्य कृत्तिम। गजेंद्र, गजेंद्र का अर्थ है कि जो गजों में भी श्रेष्ठ हो, जैसे ऐरावत, वैसे गजेन्द्रस्य कृत्तिम यानी गजेंद्र मतलब उस ऐरावत की कृत्तिम, कृत्तिम का मतलब उसके चमड़े का, उसके चर्म का, जो वशानम, वशानम मतलब उसको धारण करने वाले हैं। जैसे हम वस्त्रों को धारण करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे महेश्वर का विशेषण दिया जा रहा है जो गजेन्द्रस्य कृत्तिम यानी गजेंद्र मतलब ऐरावत हाथी की कृत्रिम यानी चर्म को वशानम, वशानम मतलब धारण करने वाले हैं।
इस प्रकार से। और वह शिव कैसे हैं? वरेण्यम। वरेण्यम मतलब वरों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। यानी हमारे सामने अगर इस प्रकार से स्वतंत्र चुनने की क्षमता हो तो उन सभी ईश्वर में सबसे ज़्यादा वरेण्य यानी सबसे ज़्यादा उपयोगी पादे हैं वह हैं शंकर। तो वरेण्य मतलब जो सबसे ज़्यादा क्या है? उपयोगी हैं, श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से आगे कहते हैं जटाजूट मध्य स्फुरत गंगवारिम। जटाजूट मध्य जो महेश्वर हैं उनकी जटाजूट में यानी जो उनकी जटाएं हैं उन जटाजूट के मध्य में स्फुरत मतलब खेलती है, क्रीड़ा करती है अथवा वहाँ से निकलती है। क्या निकलती है? गंगवारिम। वारी का मतलब होता है जल और गंगवारी मतलब गंगा जल अथवा गंगा नदी। तो जिनकी जटाजूट के मध्य से स्फुरत मतलब निकलती है अथवा वहाँ पर क्रीड़ा करती है, ऐसे गंगवारिम यानी गंगवारी मतलब गंगा जल। तो गंगा जल अथवा गंगा नदी जिसके जटाजूट में क्रीड़ा करती है, यह भी किसका विशेषण? ये भी शिव का ही विशेषण है। ये सब विशेषण दिए जा रहे हैं कि आप पशु के पति हैं, पशु नाम पति हैं, पाप का नाश करने वाले हैं, परेशम परमेश्वर हैं, गजेंद्रस्य कृत्यम यानी गजेंद्र के चर्म को वशान में निधारण करने वाले हैं, वरेण्यम यानी सर्वश्रेष्ठ हैं, और जटाजूट मध्य जिनकी जटाओं के मध्य में स्फुरत यानी बहती है अथवा क्रीड़ा करती है, गंगवारी यानी गंगा, जलवारी मतलब जल। इसके बाद में कहते हैं महादेवम। इस प्रकार से महादेवम एकम यानी महादेव यानी जो महादेव हैं, सबसे उत्कृष्ट देव हैं, वह एकमात्र आप ही हैं। एकम यानी आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए शिव का विशेषण दिया गया महादेवम एकम। आप ही एकमात्र देव हैं अथवा महादेव हैं, आपके अलावा कोई भी श्रेष्ठ देव नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ? आपको स्मरामि, इसलिए हम आपको क्या करते हैं? आपका स्मरण करते हैं। इसके बाद में भी अगला शब्द है स्मरामि स्मरारिम। देखिए यहाँ पे स्मर का अर्थ होता है कामदेव। तो कामदेव के जो अरि मतलब शत्रु हैं, तो यहाँ पे स्मरामि का मतलब है कि हम आपका स्मरण करते हैं। और यहाँ पे स्मरारिम का अर्थ है स्मर मतलब कामदेव अथवा काम, और अरि का मतलब अरि का मतलब शत्रु, जो कामदेव के शत्रु हैं। तो इस प्रकार से ये सभी शिव के विशेषण दिए गए हैं। पशूनाम पति, पापनाशम, परेशम, गजेंद्रस्य कृत्रिम, वसानाम वरेण्यम, इस प्रकार से। और आपके जो जटाओं से जो गंगा बहती है, आप एकमात्र देव हैं। इस प्रकार से हम आपकी क्या करते हैं? स्मरामि, हम आपको स्मरण करते हैं। और आप और क्या, एक विशेषण और भी है कि आप कैसे हैं? कामदेव के शत्रु हैं। इस प्रकार से यहाँ पे इतने विशेषण शिव के लिए दिए गए हैं प्रथम छंद में। अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं क्रमशः। जो संपूर्ण प्राणियों के रक्षक हैं, पाप का ध्वंस करने वाले हैं, परमेश्वर हैं, गजराज का चर्म पहने हुए हैं तथा श्रेष्ठ हैं, और जिनके जटाजूट में श्री गंगा जी खेल रही हैं, उन एकमात्र कामारी श्री महादेव जी का मैं स्मरण करता हूँ। इस प्रकार से हमने वेदसार शिव स्तोत्र के 11 छंदों के अंदर प्रथम छंद का उच्चारण और एक एक शब्द का हिंदी अर्थ देखा। अब अगले वीडियो में हम इस स्तोत्र के द्वितीय छंद का उच्चारण और भावार्थ देखेंगे।